चबूतरे बैठे हैं। सूत जी ने कहा भाई अब तुम लोग क्या सुनना चाहते हो? कहने लगे महाराज अब हमें वो कथा सुनाइए जैसे कहीं कथा हो रही हो और हम प्रसाद खा करके नहीं जाते हैं, पंचामृत लेकर के नहीं जाते हैं, तो हमें दुख मिलेगा या सुख मिलेगा? अगर ऐसी कोई कथा है तो आप हमें बताइए। तब सूत जी ने जो है चौथे अध्याय कथा सूतवाद यात्रा तो पूर्वाम ब्राह्मणों धर्म तत्वादिनां संतुरे गति साधु सत्यनारायण प्रभु जिज्ञाओ संकृत्वा साधो किमत्तोरो इदं ततो महाजनो मतो हेनया क्या पृच्छसे भो दंडी मुद्दामने तुम किमच्छसि तथा पातरादिकं च वर्तति सनंगम। शौनक ऋषियों ने से कहते हुए साधु बनिया यात्रा से पूर्व मंगल कर करके ब्राह्मणों को धन दे करके रसदा को नामन नगर को चला। जब बनिया कुछ मार्ग चला, समुद्र के किनारे पहुंचा तो नौका पर जो है सोना चांदी मोहर सब लाद दिया और लाद दिया तो नौका जो है जल की नीचे आ गई, जल से जल ऊपर आ गया। तो अब ब्राह्मण बड़ा किया गया और बिना पानी पे कुछ लिए चला गया तो महाराज जितना आपने कमाया है ना पुण्य सब उसके साथ चला जाएगा। जैसे रोटी आपने नहीं खिलाई उसको तो कहा कि तब 11 बज गए हैं, अब ये रोटी नहीं बनी है, तो वो कह देगी कि अभी तक रोटी 10-11 बजे नहीं बनी, तो महाराज तुम्हारे यहाँ कभी नहीं बनी। इस प्रकार से दरिद्रता छोड़ जाती है। इस प्रकार से नहीं करना चाहिए, दे देना चाहिए। और अगर कोई पूछे तो बता देना चाहिए सीधा सीधा। साधु नाम पेश ने जब पूछा दंडी स्वरूप भगवान ने तो बोले कि हम तो बनिया हैं, हमारे नौका में धनिया मिर्चा यही सब भरा पड़ा है। बहुत कुछ बताया, हरड़ बहड़ बड़गुलक वन वनस्पति वक्ष नाग बबुरी भेंड तेज पारा है। भगवान से बहुत झूठ बोला उसने। उससे कहा कि गिनाने लगूंगा तो 10 मिनट लग जाएगा। सब गिनाया उसको, लेकिन जो है सत्य नहीं बताया कि इसमें सोना चांदी मोहर सब ले जाए। भगवान ने कहा सही कह रहे हो, यही है तुम्हारे नौका में? कह लगे हाँ महाराज यही है, हम तो बढ़िया है। तो बोले कि तीर बाचा कराया, 3 बार कहा कि यही है यही है यही है। कह लगे हाँ हाँ जो तुमने कहा है वही तुम्हारी नौका में रहेगा। जैसे इस प्रकार से भगवान ने कहा तो लता पात्र जब हो गया तो नौका जल के ऊपर आई। तो जब जल के ऊपर आ गई तो बनिया ने कहा अरे जल के ऊपर क्यों आ गई? दमा से कहा पेटी खोल के देखो। पेटी खोल के देखा उसमें सब लता पात्र जो बताया था सब पेटी में भर गया। दमा ने कहा पिताजी इसमें तो सब कुछ सोना चांदी सब गायब हो गया, इसमें तेज पत्ता चुहारा ये सब जो बताए हो वही है। अब इतना बड़ा हानि होने के बाद तो साधु वैश्य मूर्छित होकर के गिरा और गिर पड़ा। दामाद नौका से आया दौड़ करके, पानी का छींटा मारा, होश आई। कहने लगे पिताजी जो दंडी स्वरूप भगवान आए थे और तुमने जो झूठ बोलने का अपराध किया है ना, किसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। भगवान को देने में देर नहीं लगती है, लेकिन लेने में भी देर नहीं लगती। मिनट से पहले काम खत्म कर देते हैं। भगवान की घर में देर है, अंधेर नहीं है। इसलिए भगवान का अगर मिल जाए शुक्रगुजार करो, धन्यवाद करो। सुबह शाम दोनों धन्यवाद करो कि पति नहीं था तो प्रभु पति मिल गया, धन्यवाद। पुत्र नहीं था तो पुत्र मिल गया, धन नहीं था धन मिल गया। शरीर हमारा ठीक नहीं था, शरीर ठीक मिल गया है। जिसके पास चलने की व्यवस्था नहीं है, पैर तो पति को नहीं देखा और पति को नहीं देखा तो रोने लगी। स्त्रियां गलती पहले करती हैं और रोती भी पहले है। हमने सब देखा है, गलती स्वयं करेंगी और रोना पहले शुरू करेंगी। किसी ने पूछा पड़ी ये रोती पहले कैसे क्यों है? मैंने कहा कहीं उनसे कोई पूछ न ले कि ऐसा कैसे हुआ, इसलिए वो पहले रोना शुरू कर देती। इसी प्रकार से कालावती कन्या भी रोने लगी, प्रसाद त्याग करके आई, अब रोना पहले शुरू कर दिया। कैसे रोती है? हे विधना तुर कहाँ बिगाड़ा, जो अस आई सुमी दुख डाला। ये विधाता हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? हम तो आपकी पूजा कर रहे थे,
बिन पति कर मोर कहाँ ठिकाना, ये ते तो अच्छा मर जाना। हो सकता है उस समय सती प्रथा नहीं हो, अब हमारा पति नहीं है तो अब हमारा रहना का कोई मतलब नहीं, अब मैं जहाँ हमारा पति है मैं वहाँ जाऊँ। रोने लगी और रो करके गिर पड़ी। लीलावती ने देखा हमारी पुत्री रोते रोते गिर गई, उठा करके दौड़ते भाग करके आती है, भोज भी लेती है। अब कलावती कहने लगी, हे माता चंदन टीका लगाओ, हमारे शरीर में देह में सब घी लगाओ, पति की खिड़ाऊ मंगाओ, अब मैं उसको चिता में लेकर के बैठ करके सुखी। साधु नानक में ने देखा कि हमारी पुत्री भी रो रही है और पत्नी भी रो रही है, लगता है भगवान की बड़ी भारी कृपा हुई हो रही है। तुरंत हाथ जोड़ा और प्रार्थना किया कि हे प्रभु, अगर हमारी पत्नी से पुत्री से कोई गलती हो गई, हमसे गलती हो गई है तो मुझे मैं क्षमा करता और रास्ता दिखाइए। कभी भी कोई भी परेशानी घर में हो जाए तो कहीं किसी पड़ोसी से किसी से मत बताइए। अगर भगवान का स्थापना आपने किया, एक अगरबत्ती लगाइए, कभी भी जो है घी का दीपक जलाओ तो तुरंत कपूर मत जलाओ। घी का दीपक बुझ जाए तो उसके बाद कपूर जलाओ। कपूर क्या है? क्या लोग करते हैं पंडित जी, तो घी का दिया जला के स्वाद है तो आरती करते हैं, नहीं चलता है। कपूर अलग जलना चाहिए और घी का अलग जलना, उसमें नहीं। अगर या तो घी का जलाओ या तो कपूर की जलाओ, तो में ये कपूर से अगर आपने आरती कर ली तो समझ लो एक अश्वमेध यज्ञ आपने कर ली, कितना बड़ा फल है। अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ भगवान राम करने जा रहे थे, उस समय एक घोड़े को लाया बलि के लिए, बलि की प्रथा चल रही थी। प्रजा में श्रद्धम मुनि शतमा आती तुमको डरो जा जा प्रजा पर प्रसाद सत्यदेव स्वार्थ गाय एकदा सावरण जात प्रति आगत बड़म जात विकास करते। तो इसलिए कहा कि तुम आगे आगे चलो और मैं पीछे पीछे। प्रेत आगे आगे चलने लगा, तलवार लेकर के वो पीछे पीछे चलने लगा। इतने पर जो है एक मंदिर का पेड़ थोड़ा एक मंदिर भी था वहां पे, तो जो है सभी लोगों ने, राजा ने सोचा किसी पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ और प्रेत भी इधर उधर कहीं बैठ जाए। प्रेत ने देखा कि राजा नीचे बैठे हैं, चलो मैं ऊपर बैठ जाता हूँ। तो प्रेत जाकर के बरस के ऊपर चढ़ गया, अब चढ़ करके वहां बैठा है। थोड़ी दूर पे जो मंदिर था तो उस मंदिर के अंदर भगवान शंकर का पूजन हो रहा था, शंख की ध्वनि सुनाई दे रही राजा को। कहीं भी आप कथा हो रही हो और भगवान शंकर का शंख की ध्वनि अगर कानों में पड़ जाए तो वहीं से हाथ जोड़ करके प्रणाम करें कि प्रभु आपका आगमन नहीं हुआ है और यहीं से हमारा प्रणाम भी करते हैं। अगर आपके पास निमंत्रण आया है वहां से आने के लिए बुलावा है तो आप जरूर। अगर प्रसाद भी कोई लेकर के आ गया तो आप प्रसाद जरूर खाइए। यानी कि प्रसाद अगर आ गया है आपके घर में तो समझ लो भगवान पहला संदेश आपको दे दिया कि प्रसाद खाने के बाद सत्संग की कथा कर लेना। कहीं भी मंदिर में अगर नहीं जा सकते हो, मथुरा में नहीं जा रहे हो, तिरुपति वाला नहीं जा रहे, अगर वहां का प्रसाद पहले मिल गया तो आपका के लिए निमंत्रण चालू हो गया है प्रभु का। जरूर प्रसाद तभी मिला है। कोई वहां से आकर के आपको मिल जाए और प्रसाद दे दे तो तीसरा
इसी प्रकार से भगवान अपने पास बुलाने के संकेत देते हैं और जो समझते हैं बस उनकी कृपा हो जाती है, वो वहां पहुंच जाते हैं। तो साधु नागवेश ने जो है राजा ने तुंगध्वज प्रसाद ग्रहण जो है लेकर के जब पहुंचा ग्वालवाल तो उस प्रसाद को नहीं खाया और वहीं पेड़ के नीचे दोने को छोड़ करके और ग्वालवाल चला गया कि महाराज तुम्हारी चावनी खा लेना और मर्जी होगी, छोड़ करके चला गया। राजा मारे क्रोध के प्रसाद को नहीं ग्रहण किया और चल दिया, घोड़े पे बैठे और जाने लगे। प्रेत ने सोचा कि हमें कुछ बताया नहीं और कहाँ जा रहे हैं। तुरंत नीचे उतरा तो देखा तो दोने में खीरी रखा था, बच्चा मृत रखा था। अब प्रेत को क्या पता क्या चीज है, लेकिन वो उठाया तो सूंघा। नाक सबको भगवान ने दी है, चाहे 84 लाख योनि में सबको नाक दी है। पहले सुगंध लो, उसके बाद मुंह के नीचे ही, नाक के नीचे ही मुंह वो होता है, सूंघो और तुरंत डालो, ज्यादा मेहनत ना करनी पड़ेगी, इसलिए भगवान ने दिया। प्रेत ने सुना और अच्छा लगा उसको, देती पंचामृत पी लिया, फल भी खा लिया। इतने अब खाने के बाद तो उसको दिव्य शरीर में 4 भुजाएं हो गई उसकी और चारों भुजाओं में युक्त होकर के उसके लिए विमान आया और विमान पर बैठ करके वो शतलोक को चला गया। पुरुषोत्तम भगवान की प्रसाद खाने से चतुर्भुज रूप मिल जाता है। एक हमने प्रश्न किया कि प्रभु प्रसाद खाने के बाद सभी 4 भुजा पूजा पाठ करने के बाद भगवान विष्णु जैसे बन जाते हैं, तो वैकुंठ लोक में बहुत भगवान होंगे, तो भगवान को पहचानेंगे कैसे? तिजोरी की चाबी तो मैंने कहा भगवान जो असली भगवान होंगे वहां पे उनके गले में वैजयंती माला होगी और लक्ष्मी उनके चरण दबाती होंगी जरूर, और जितने भी जीव जाएंगे वैकुंठ में भगवान विष्णु जैसे शरीर तो मिल जाएगा। कहा कि नौका से हमें उतारा है और इसको कुछ उतार देना चाहिए। मन मुदरी मुन मोदित उतारी, मन की बात जो पति के मन की बात जान जाए कि पति को प्यास लगी, पति को भोजन की जरूरत होगी लगता है, मुख दे करके रुख जान जाए पति का, वही धर्म पत्नी है। सीता जी ने तुरंत भगवान राम का रूप धार लिया कि भगवान के पास तो कुछ है नहीं देने के लिए, सब छोड़ करके आ गए, लेकिन सगाई की अंगूठी सीता जी ने अपनी उंगली में डाल के रखा, जो सीता जी को जनकपुरी में डाला था भगवान राम ने सगाई की, वो कई लाखों की थी मणि की अंगूठी, उसी को उतारा और कहा प्रभु ये केवट को दे दो, आप उतराई देना चाहते हैं। भगवान राम देने लगे, केवट ने कहा प्रभु नहीं लेंगे, आप भी भवसागर पार उतरने वाले हो, हम भी गंगा पार उतारा है, हम आपको यहाँ उतार दिए, आप वहां उतार दीजिएगा। नहीं नहीं भाई उतारे तो उतराई तो लेना पड़ेगा। माता जी ने, सीता जी ने भी कहा उतराई। कहने की माता जी अगर आप भी कह रही हैं तो जब लंका से वापस आएंगे 14 साल के बाद तो हम ले लेंगे। भगवान 14 साल के बाद आए तो सीता मैया गंगा पूजन करने के लिए चली गई और यहाँ एक केवट से मिलने गए। केवट से कहा भाई अब अयोध्या जा रहा हूँ, राजा बनूंगा और उतराई ले लो। कहने लगे प्रभु अगर देना चाहते हो तो एक सोने का घड़ा दे दो, क्या करोगे? कहने लगे दे दो प्रभु, देना चाहते हो। दे दिया, तथा दे दिया सोने का। कहा प्रभु इतनी बड़ी शक्ति दीजिए कि स्वदेह तो आप मुझे भेज रहे हो अपने, मुझे श्राप दे दिया। कहने लगे क्यों श्राप दे दिया? ये तो ब्राह्मण का श्राप है, क्यों श्राप दे दिया? कहने लगे प्रभु वो पानी मांग रहे थे पीने के लिए, अब आपको देर हो जाती है। कहने लगे अब देर नहीं होगी मुझे स्नान करने के लिए, एक ब्राह्मण प्यासा था तो उसको पहले पानी पिला दी होती। तो प्रभु अब तो गलती हो गई तो निकालो इसमें से। कहने लगे नहीं निकाल सकता, ये ब्राह्मण का श्राप है। इंद्र कुले समम शूल विशाला, ये इनके मारे नहीं बरई, पिपर रुख सो समझई। भगवान शंकर के त्रिशूल से बच सकता है भगवान की पूजा करके, शंकर जी की। भगवान विष्णु के चक्र सुदर्शन से बच सकता है उनकी पूजा करके। गलती कर लिया और उनकी पूजा कर ली है। यम दंड से नहीं बच सकता है यमराज की पूजा करने के बाद। लेकिन अगर ब्राह्मण ने के साथ कोई गलती कर लिया और उसने दिल से अपना श्राप दे दिया तो महाराज उसका भोगना ही पड़ेगा आपको। अक्षम्य पाप कर लिया आपने,
वो बिना भोगे छुट्टी नहीं है। एक क्षमा पाप होता है जो क्षमा हो जाता है पूजा पाठ करने से, व्रत अनुष्ठान करने से, और एक अच्छा में प्राप्त होता है जो कि आपको भोगना ही पड़ता है। तो महाराज प्रभु फिर ऐसे घड़े में रहेंगे? केवट ने कहा, कहने लगे नहीं, तो अपर में तुम मथुरा में रह चलना, वहां पर हमारा जन्म होगा, जब हम कृष्णावतार हमारा होगा वहां आपको मुक्त कर देंगे, आज मुक्त नहीं करते। उतना दिन तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक ब्राह्मण को पूजा नहीं करने के पूजा नहीं किया और उसको प्यासा रहा और पानी नहीं पिलाया, इसका दंड तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। ये अच्छा में पाप है तुम्हारा। अच्छा में पाप होता तो मैं ठीक कर देता, हमारे साथ कोई गड़बड़ किया होता तो मैं क्षमा कर देता, लेकिन ब्राह्मण का श्राप मैं भी नहीं खत्म कर सकता। द्वापर में कृष्ण अवतार हुआ, भगवान मटकी घर में जाकर वहीं पर उस मटके को भगवान कृष्ण ने फोड़ा और केवट को मुक्त किया, अपने द्वार भेजा। उसी दिन से वो माखन चोरी, दही चोरी सब बंद हो गया, वो खेले खत्म हो गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की। इस प्रकार से उल्लकामुख नाम के जो राजा थे, भगवान सत्यनारायण का पूजन करते थे तीसरे अध्याय में, वो दूसरे जन्म में महाराज दशरथ होते हैं, श्री रंगनाथ जी का पूजन करके मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। साधु नाम वैश्य जो है वो भी तुंग राजा होता है, और वो ऐसा सत्यवादी राजा हुआ साधु नाम वैश्य कि स्वप्न में भी अगर किसी ब्राह्मण को दान करने के लिए कह देता था कि हम दान करेंगे स्वप्न में, तो जागृत अवस्था में उस ब्राह्मण को बुला करके दान करता था। ऐसा बड़ा दानी हुआ साधु नाम वैश्य। और दूसरे जन्म में फिर वो तुंग राजा हुआ, दूसरे जन्म में स्वयं भूमन हुए, और वो संपूर्ण भागवत की कथा सुन करके मोक्ष की। इससे सत्यनारायण बट कर रहा हूँ। पंचमो अध्याय बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण। अध्याय कथा सत्तारण की हो गई है। पार्वती माता के आंगन चंदन की लकड़िया डाल दिया और लकड़ी लगा दो किनारे किनारे। किनारे किनारे लगाओ, भीड़ लगाओ, इसे चारों कोने में। ओम राम द्रावे नमः स्वाहा। ओम के Shri
हेलो श्री राम जी आए, श्री राम जी आए, संग में आई है सीता, संग में आई है सीता। ओम जय लक्ष्मी अद्भुत छवि राजे, स्वामी अद्भुत छवि राजे, नारद करत निरंतर, नारद करत निरंतर, ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमया। प्रगट प्रेम निकार, निज को दर्श दियो, स्वामी निज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन के, बूढ़ो ब्राह्मण बन के, कंचन में रखियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल वीर कटारू, जिन पर कृपा करी, स्वामी जिन पर कृपा करी। चंद्र चोलयक राजा, चंद्र चोलयक राजा, जिनकी विपद हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तन दीनी, स्वामी श्रद्धा तन दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी, सो फल भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तुति खाई। ओम जय लक्ष्मी रमणा। बाल बाल संग राजा, मन में भक्ति करी, स्वामी मन में भक्ति करी। मनवांछित फल पाया, मनवांछित फल पाया, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। करत प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा, स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप
तुलसी से धूप दीप तुलसी से राधे सब देवा ओम जय लक्ष्मी रमणा आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भरत हरिहर स्वामी मनवांचित फल पावे ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जय पातक हरना ओम जय लक्ष्मी रमणा लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण
ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਪੱਟ ਹੋਣ ਆਵੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਨਵਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾ ਕੇ ਆਈ ਇਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕੇਂਗਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ, ਪਾ ਕੇ ਆਈ ਇਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕੇਂਗਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ। ਜੱਟਾ ਪਿਆਰ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਲੈ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆ ਸ਼ਰਾਰਾ, ਲੱਗਦਾ ਏ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ। ਲੈ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆ ਸ਼ਰਾਰਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਟ ਹੁਣ ਫਿੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਵੇ, ਨਾਲੇ ਬੋਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀਨਾ ਤੋਂ। ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਜੱਟੀ ਨੇ ਅਲੱਗ ਦਿਖਣਾ ਵੇ, ਨਾ ਚੀਨਾ ਮੀਨਾ ਤੀਨਾ ਤੋਂ। ਵੇ ਸਾਰੀਆਂ ਡਰੈਸਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਨ ਭਰਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬੋਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀਨਾ ਤੋਂ। ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਜੱਟੀ ਨੇ ਅਲੱਗ ਦਿਖਣਾ ਵੇ, ਨਾ ਬਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕੀਨਾ ਤੋਂ। ਵੇ ਜਾਨ ਤੇਰੀ ਤੈਥੋਂ ਬਿਨਾ ਜੱਚਦੀ ਨੀ ਕੱਲੀ, ਲਾ ਕੇ ਟੌਮ ਫੋੜ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਚੱਲੀ। ਦੇਖੀ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਏ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਨੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਲੈ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆ ਸ਼ਰਾਰਾ, ਲੱਗਦਾ ਏ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ। ਲੈ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆ ਸ਼ਰਾਰਾ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਕਰਾਂ ਦੱਸ ਮਾਣ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਦਾ। ਤੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜੱਟਾਂ ਨਖਰੋ ਦਿਆਂ ਵੇ ਸੁੰਨੀਆਂ ਕਲਾਈਆਂ ਦਾ। ਵੇ ਆਪ ਤਾਂ ਤੂੰ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਨਾਲੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਟੈਗ ਵੇਖੇ ਬਿਨਾ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੇਲੇ ਕਾਤੋਂ ਇੰਨਾ ਸੋਚਦਾ ਰਹੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਨਾ। ਨਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਵਾਰਾ। ਲੈ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆ ਸ਼ਰਾਰਾ, ਲੱਗਦਾ ਏ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ। ਲੈ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆ ਸ਼ਰਾਰਾ। ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗਿਫਟ ਤੂੰ ਪਲਾਜ਼ੋ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਘੱਟ ਗਏ ਵੇ, ਉਦੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਰਾਸਤੇ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰਦਾ ਨੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਚਿਰਦਾ ਨੀ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦਾ। ਹੋ ਮੇਰੀ ਕਾਲੀ ਐਕਟਿਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੜ ਗਿਆ ਹੈਂਡਲ ਫੜ ਕੇ। ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ, ਪੱਟੂ ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ
बल्ले 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 देखा तुझे तो मुझे प्यार हो गया तेरे सिवा मैं ये ओ नहीं तेरा दिल तेरा नहीं हो चाहिए ओ नहीं मामा को इज्जत दिए कैमरे में भी नहीं
सपने में मिलती है, ओ कुड़ी मेरी सपने में मिलती है। सपने में मिलती है, ओ कुड़ी मेरी सपने में मिलती है। सारा दिन घूंघटे में बंद पुड़िया सी, ओए 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 ओए। सारा दिन घूंघटे में बंद पुड़िया सी अखियों में खुलती है। सपने में मिलता है ओ मुंडा मेरा, सपने में मिलता है। सपने में मिलता है ओ मुन्ना मेरा, सपने में मिलता है। सारा दिन सड़कों पे खाली रिक्शे सा है, सारा दिन सड़कों पे खाली रिक्शे सा पीछे पीछे चलता है। ओए होए कोरी है करारी है, भून के उतारी है। कोरी है करारी है, भून के उतारी है। कभी कभी मिलती है हो कुड़ी मेरी, ओ कुड़ी मेरी चल मकद है, छोड़ा भी तो हद है। चलो मकद है, छोड़ो भी तो हद है। दूर से दिखता है ओ मुंडा मेरा, ओ मुन्ना मेरा अरे देखने में तगड़ा है, जंगल से पकड़ा है, सींग दिखाता है। सपने में मिलता है ओ मुन्ना मेरा, सपने में मिलता है। सपने में मिलती है, ओ कुड़ी मेरी सपने में मिलती है। फाजी है शरीर है, घूमती लकीर है, टकरा के चलती है। सपने में मिलती है, वो कुड़ी मेरी सपने में मिलती है। सपने में मिलता है ओ मुन्ना मेरा, सपने में मिलता है। हट, 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 हुर्रा! होय, 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 होय। अरे कच्चे पक्के बेरों से, चोरी के शेरों से, कच्चे पक्के पेड़ों से, चोरी के शेरों से दिल बहलाता है बे मुंडा मेरा, ओ मुन्ना मेरा। मुंडा मेरा। हाय गोरा चिट्टा रंग है, चांद का पलंग है। गोरा चिट्टा रंग है, चांद का पलंग है। चांदनी में झूलती है वो कुड़ी मेरी, ओ कुड़ी मेरी दूध का उबाल है, हंसी तो कमाल है, मोतियों में तुलती है। सपने में मिलती है, ओ कुड़ी मेरी सपने में मिलती है। सपने में मिलता है ओ मुन्ना मेरा, सपने में मिलता है। नीम शरीफों के एवे लतीफों के किस्से सुनाता है। सपने में मिलता है ओ मुन्ना मेरा, सपने में मिलता है। सपने में मिलती है, वो कुड़ी मेरी सपने में मिलती है। सारा दिन घूंघटे में बंद कुड़िया सी अखियों में खुलती है। सारा दिन सड़कों पे खाली रिक्शे सा पीछे पीछे चलता है। सपने में मिलता है ओ मुन्ना मेरा, सपने में मिलता है। सपने में मिलती है, वो कुड़ी मेरी सपने में मिलती